हरे कृष्णा, राधे राधे। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, हम सभी में अधिकतर भक्त यही सोचते हैं, अधिकतर क्या सभी भक्त यही सोचते हैं कि हमें ठाकुर जी अपने धाम, अपने द्वार पर, अपने निवास पर अर्थात वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे हैं। यह सभी के हृदय में वहाँ वृंदावन जाने की एक अलग ही लालसा होती है और प्रभु से मिलने की एक अलग ही उत्कंठा होती है। लेकिन हमारे इतिहास में भक्त ऐसे-ऐसे भक्त रहे हैं, जो भक्त जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर प्रभु ने उनको निवास दिया है, जहाँ पर प्रभु ने उनको जन्म दिया है, प्रभु ने उनके लिए उस निवास को ही वृंदावन धाम बना दिया है। प्यारे भक्तों, कोई भी स्थान हमारे भाव में प्रकट होता है सर्वप्रथम, और जब हमारे भाव में आने लगते हैं चीज़ें, तो हमारे आसपास वैसा ही हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना है कि जहाँ पर हम रहते हैं, अगर अपने हृदय में प्रभु को धारण कर लें, अपने हृदय में, अपने हृदय से सर्वथा प्रभु के चरणों में ही हम निवास करें, तो जिस स्थान पर हम रहते हैं वही स्थान प्रभु हमारे लिए वृंदावन बना देते हैं। वही स्थान हमारे लिए प्रभु जगन्नाथपुरी बना देते हैं। वही स्थान प्रभु हमारे लिए द्वारिकापुरी बना देते हैं। तो आइए, भक्तमाल जी में वर्णित एक ऐसा ही प्रसंग आप सभी के समक्ष आज सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की हर जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। यदि आप श्री प्रभु के इस तरह के चरित्र और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक कथा है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव की, जहां पर गोपाली बाई नाम की एक भक्त रहती थी। वह वर्ष में 2 बार श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाती थी। संतों के लिए भंडारा भी करती थी। उनकी श्री धाम वृंदावन और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता की वह एक ही लड़की थी। बहुत प्रयास करने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। बाद में माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा में रहने के कारण वो धाम नहीं जा पाती थी। एक दिन उसके गुरुदेव वहाँ आए और उसको आज्ञा दी कि तुम वृंदावन वास की जिद मत करना। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना, माता पिता को त्यागना नहीं। अपने मुख से सदा श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र इसका कीर्तन करती रहती थी। बस उन्हें तो यही था, हर वक्त बस उनके मुख से यही निकलता था, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र। तो बस यही उनका कीर्तन का एकमात्र जो मंत्र था वही था। कुछ वर्ष बाद उनके माता पिता का निधन हो जाता है और अब वृंदावन जाने का वो सोचती तो स्वयं का शरीर भी कमज़ोर होने लगा था। आसपास के लोग उसको कभी रोटी कभी दाल दे आते थे कि एक दिन उसको लगा कि अब मृत्यु निकट निकट है। वह बहुत व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे ब्रजरज पाऊँ, अब कैसे धाम का दर्शन पाऊँ, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। हृदय में बस यही एकमात्र इच्छा थी कि किसी न किसी तरह अंत समय में श्रीधाम वृंदावन में वास मिल जाए, श्रीधाम वृंदावन की चरण रज जो है अपने मस्तक पर लगा सकूं, किसी तरह से ब्रज रज पा जाऊं। और बस इसी व्याकुलता में, इसी एक तड़प कह लीजिए, इस तड़प में वो रुदन करती हुई पुकारती है, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री बनचंद्र। और बस इसी तरह इस कीर्तन को करती जा रही है और अपने तन की, अपने आसपास की सुध-बुध को खोती जा रही है। आंखें मूंदे बस एक ही रट लगाए जा रही है, एक ही पुकार कर रही है, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री बनचंद्र। कुछ ही समय में उसने देखा कि वह जिस चारपाई पर पड़ी हुई है। प्यारे भक्तों, देखिए, आगे कथा शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ कि भक्त कहीं पर भी हो, भगवान के लिए उनके पास जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो हमारा अपने हृदय को भगवान में लगाना। बस देखिए क्या स्थिति है इन भक्त की, जो चारपाई पर पड़ी है और जिनके हृदय में फिर भी सिर्फ यही उत्कंठा है कि किसी प्रकार वृंदावन पहुंच जाऊं, ब्रजरज पा जाऊं। क्योंकि अंतिम समय में, आज के समय में लोग अंतिम जब समय आता है तो अपनी जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक लालसाएं हैं, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने जो भी उनका भौतिक इच्छाएं हैं, उन्हीं की चाहना करते हैं। लेकिन इन भक्त को देखिए कि अंतिम समय चारपाई पर पड़ी हैं और उनके हृदय में क्या चल रहा है।
तो जैसे ही वो कीर्तन करती हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, वो अचानक अपने नेत्र खोलती हैं और उन्हें देखती हैं वो अपने पास में कि जिस चारपाई पर वो पड़ी हैं, उसके बराबर में श्री यमुना जी प्रकट हो गई हैं। उनके सामने, नेत्रों के सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं। वो अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उसकी चारपाई पड़ी हुई है। यमुना का दिव्य नीलवर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है और उसके भीतर अलौकिक स्वर्ण कांति के मत्स्य और कछुए हैं। गिरिराज जी स्वर्णमयी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में गायों के गले की घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ वहाँ दिखाई दिए। गौमाताओं के चलने से जो ब्रजरज उड़ रही थी, वह उसके अंगों का स्पर्श करने लगी। भगवान की गोचारण लीला को देखते देखते दिव्य श्री वृंदावन धाम के मध्य में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्यारे भक्तों, आजकल कई युवक और युवतियां अपने माता पिता को छोड़कर वृंदावन वास करना चाहते हैं। कई लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थों में निवास करने की जिद पकड़े हुए हैं। उन्हें इस प्रसंग से बहुत ही लाभ होगा, ऐसी आशा करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, वे कितने भी साधन कर लें पर अवश्य नरक को जाते हैं। वहाँ उन्हें भूखा रखा जाता है और जब वो भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं तो उनके अपने ही शरीर का मांस नोचकर यमदूत उन्हें खिलाते हैं। भगवान की कृपा से उन्हें, जिन लोगों को ब्रजवास मिला है वह तो सही है, पर जिन्हें अभी तक नहीं मिला है, उनको भगवान ने जहाँ रखा है वहीं रहकर निष्ठा से नाम करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। नाम, भगवान और धाम में कोई अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर सकता है। श्री महाप्रभु जी वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, परंतु माता के लिए वह जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीरा जी ने भी नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेड़ता क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया। ब्रज की लता पता गोवर्धन, ब्रज के कुंड, ब्रज के वन, सभी के सभी मेड़ता में प्रकट हो गए। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गोरखपुर में रहकर ही धाम का नित्य अनुभव होता था। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की कथा, एक लीला, ऐसी घटना, एक भक्त कथा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शायद आप धाम और नाम की महिमा को समझ चुके होंगे कि प्रभु ने हमें जिस जगह पर रखा है कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और प्रभु, जहाँ नाम प्रभु का लिया जाता है, जब प्रभु वहाँ साक्षात प्रकट हो सकते हैं, तो क्या भला अपने भक्त के लिए प्रभु वृंदावन वहाँ प्रकट नहीं कर सकते? तो हम सभी, मुझे लगता है आजकल जो भीड़ वृंदावन में उमड़ती जा रही है, वहाँ पर श्रद्धालु तो जा ही रहे हैं, किंतु कुछ लोग आजकल, सोशल मीडिया का समय है तो सोशल मीडिया के टाइम पर वहाँ पर जाकर वीडियोज़, रील्स बनाते हैं और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे में इतनी भीड़ में स्थान पाना बहुत ही मुश्किल सा प्रतीत होने लगा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने घर पर ही वृंदावन धाम बनाएं। अपने घर के माहौल को ही ऐसा कर लें जैसे साक्षात वृंदावन हो, क्योंकि जब वृंदावन में जाकर भी आपके मन को, आपके हृदय को शांति नहीं हो, तो फिर वृंदावन जाने से भी कोई लाभ नहीं है। अतः अपने घर को ही ऐसा पवित्र कर लिया जाए, अपने मन को ही ऐसा पवित्र कर लिया जाए कि पवित्र श्रीधाम वृंदावन आपके हृदय में, आपके घर में प्रकट हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। राधे राधे।